प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नए क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सीईटी 2023 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इनकी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो दोस्तों राजस्थान जीके बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो बिना किसी देर के दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? जोधपुर, सिरोही, बाड़मेर या फिर बीकानेर? सभी अभ्यर्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें बिल्कुल दोस्तों बीकानेर के अंदर ये स्थित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किसका शासनकाल बीकानेर शैली का स्वर्णकाल रहा था? अनूप सिंह, विजय सिंह, गंगा सिंह या फिर सरदार सिंह? किसका जो शासनकाल है बीकानेर शैली का स्वर्णकाल रहा था, आपको यही आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। किसका शासनकाल बीकानेर शैली का स्वर्णकाल रहा था? तो राइट आंसर की बात करें बिल्कुल अनूप सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को आंसर बताते रहना है और अपना जो लेवल है उसको दोस्तों क्लियर करना है। अगला है दोस्तों, 1857 की क्रांति की कुलदेवी कहलाती है जीर्ण माता, नारायणी माता, सुगाली माता या फिर शीतला माता? तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1857 की क्रांति की कुलदेवी किसे कहा जाता है? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे भी रहे हैं। तो 1857 की क्रांति की जो कुलदेवी मानी जाती है वो सुगाड़ी माता मानी जाती है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, खिजराबाद किस जिले का प्राचीन नाम था? खिजराबाद कौन से जिले का प्राचीन नाम था? जोधपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही या फिर भरतपुर? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। खिजराबाद की बात हो रही है दोस्तों, कौन से जिले का प्राचीन नाम था? सभी अभ्यर्थियों को कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर देना है। तो बात करूं दोस्तों खिजराबाद की, 1303 के अंदर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था और उस समय जो शासक थे वो थे दोस्तों रतन सिंह। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर वहां उसका नाम जो है खिजराबाद रख दिया था, अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया था। तो चित्तौड़गढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल, दूसरा है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों नामों से, और चौथा है सहारा राजस्थान, सहारा मरुस्थल माफ कीजिएगा। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें, देखिए राजस्थान का जो मरुस्थल है उसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है और ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये दोनों ही राइट है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे राजस्थान में थार मरुस्थल और ग्रेट इंडियन डेजर्ट दोनों नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की आकृति अर्धचंद्राकार अथवा प्याले जैसी है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। चूरू, कोटा, झुंझुनू या फिर सीकर? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। राजस्थान के किस जिले की आकृति अर्धचंद्राकार अथवा प्याले जैसी है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। अगर आप पहली बार में सीईटी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों क्लास को एंड तक वॉच करना है। राजस्थान के किस जिले की आकृति अर्धचंद्राकार? तो काफी सारे अभ्यर्थियों ने राइट आंसर दिया है, सीकर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गागरोन में कुल कितने साके हुए थे? गागरोन में कुल कितने साके हुए? 4, 6, 2 या फिर 3? देखिए ऐसी और क्लासेस दोस्तों आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहां पर जाके आप राजस्थान जीके की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं अगर आपने बिल्कुल भी राजस्थान जीके नहीं पढ़ा है। गागरोन के अंदर कितने साके होते हैं? सभी अभ्यर्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और राइट आंसर की बात करें बिल्कुल दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? समर सिंह, हमीर, रतन सिंह या फिर मालदेव? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आप इसे कह सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, एक एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। विषम घाटी पंचानन की मैं बात करूं, हमीर को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? जालोर, जोधपुर, चूरू या फिर पाली? श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? आप सभी को यही आंसर बताना है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। और काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल पाली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशोर सागर तालाब किस शहर के अंदर स्थित है? कोटा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, डीग के अंदर या फिर जयपुर के अंदर? देखिए क्लास को एंड तक वॉच करना है और एंड में आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक है। अगर आप 12th लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। किशोर सागर तालाब की मैं बात करूं दोस्तों, कोटा के अंदर स्थित है। काफी सारे अभ्यर्थियों ने राइट आंसर दिया है, पहला ही आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला है मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही बड़े लेवल का ये प्रश्न है, हर कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, आरएस लेवल में भी ये प्रश्न पूछा गया है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक राव चंद्रसेन, राव गंगा सिंह, अजीत सिंह या फिर सुर सिंह। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, अभ्यर्थी गलत कर देते हैं, तो आपको नहीं करना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मारवाड़ का जो भूला बिसरा नायक है वो देखिए दोस्तों राव चंद्रसेन को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसे दोस्तों विस्मृत नायक भी कहा जाता है। आप ध्यान रख लीजिए दोस्तों, क्या क्या कहा जाता है। भूला बिसरा नायक कहा जाता है, विस्मृत नायक कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों प्रताप का अग्रगामी भी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अजमेर, उदयपुर, जयपुर या फिर जोधपुर। पूछा गया है राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। जल्दी से आंसर बताइए। सभी अभ्यर्थियों को अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। और राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल दोस्तों जयपुर के अंदर यह स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 7 बहनों का मंदिर जयपुर के किस महल में स्थित है। शीश महल, सामोद महल, आमेर महल या फिर चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। देखिए दोस्तों, आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि 7 बहनों का मंदिर किस जिले में स्थित है। 7 बहनों का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो जयपुर के अंदर स्थित है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि कौन से महल के अंदर स्थित है। तो कौन से महल में स्थित है, तो बिल्कुल दोस्तों सामोद महल में यह स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मैनाल जलप्रपात कहां पर स्थित है। चित्तौड़गढ़, राजस्थान, बाड़मेर या फिर भीलवाड़ा। पूछा गया है मैनाल जलप्रपात कहां पर स्थित है। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से बता दीजिए मैनाल जलप्रपात कहां पर स्थित है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि दोस्तों आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण क्लासेज और नोटिफिकेशंस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। मैनाल जलप्रपात की मैं बात करूं, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्हा का टीला भी कहते हैं। सोनार किला, भाद्राजुंड दुर्ग, नागौर दुर्ग या फिर जयगढ़ दुर्ग। राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्हा का टीला भी कहते हैं। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। और काफी सारे अभ्यर्थी इसका आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों जयगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, उसे ही चिल्हा का टीला कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, किसे कहा जाता है। नागनेची माता, शीतला माता, आवरी माता या फिर आई माता। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जो है जिसकी कितनी 18 भुजाएं हैं, किसे कहा जाता है। जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं, नागनेची माता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थल है। लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थल है ददेरवा, खरनाल, आसिंद या फिर कोल्लू। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थल किसे कहते हैं या फिर कहां पर है, आपको यही बताना है। देखिए दोस्तों तेजाजी को देखिए आपके बात करूं मैं तो अजमेर के देवता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। अजमेर के देवता के रूप में भी जाना जाता है। और इनका जो जन्म स्थल है वो दोस्तों खरनाल है, जो कि कहां पर आपके नागौर के अंदर स्थित है, और जहां पर इनका मेला भी लगता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। बनास, चंबल, माही, लूणी। बजाज सागर बांध की बात हो रही है दोस्तों, कौन सी नदी पर बना हुआ है। जल्दी से बताइए, सभी अभ्यर्थियों को करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। बजाज सागर बांध। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं दोस्तों क्लास के एंड में आपको बताना है। और बजाज सागर बांध की मैं बात करूं, माही नदी पर बना हुआ है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी नदी झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जामिनर पूछ लेता है और काफी सारे अभ्यर्थी गलत कर देते हैं। काली सिंध नदी, कांतली नदी, कांतनी नदी या फिर घग्गर नदी। देखिए दोस्तों तीसरे ऑप्शन में कांतनी की जगह आप कांकनी कर लेना, ठीक है ना। कांतली नहीं है, कांकनी है, मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, तो आप सही कर लेना। तो कौन सी नदी दोस्तों झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है, तो कांतली नदी दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांतली नदी की मैं बात करूं, सीकर की खंडेला पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है और झुंझुनू को बराबर 2 भागों में यह विभाजित करती है। और आज की क्लास का दोस्तों ये होने वाला अंतिम प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाकोड़ा पर्वत कहां पर स्थित है। जोधपुर, अलवर, सिरोही या फिर बाड़मेर। देखिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेस आपको आगे भी देखने को मिलेगी। और अभी तक आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो दोस्तों इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं, जहां पर बेहतरीन तैयारी करवाई गई है।
नाकोड़ा पर्वत में बात करूं मैं तो बाड़मेर के अंदर स्थित है, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों हमारे राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।